नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और शुरुआत कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ विवेक। बिल्कुल, और बड़ी खबर यह है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में लगातार पूछताछ का दौर जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इसके पीछे की जो सच्चाई है वो सामने आए। और इसी क्रम में अब जो खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, उसके मुताबिक खबर यह है कि अब महेश भट्ट से आज पूछताछ होगी, लेकिन धर्मा प्रोडक्शन के जो अधिकारी हैं जो उनसे भी पूछताछ होनी है, ईसीओ से पूछताछ होगी, जिनसे कि मंगलवार का समय दिया गया है। तो सुशांत सिंह खुदकुशी मामले में पूछताछ लगातार जारी है और आज जो नया अपडेट इसमें है कि मुंबई में आज महेश भट्ट से पूछताछ होगी और इसके अलावा धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ को भी बुलाया जाएगा। तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस मामले में अब तक कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है और अमित राय हैं मुंबई से, हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं उनसे। अमित, आज जो अपडेट है उसमें दो बातें आ रही हैं। एक तो ये कि महेश भट्ट से आज पूछताछ होगी और दूसरा ये कि जो धर्मा प्रोडक्शन है उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे भी आज पूछताछ मंगलवार की डेट दी गई है। तो आज जो नया अपडेट है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा? देखिए, जिस तरह से इंडस्ट्री में जो है ये बात सामने आई कि नेपोटिज्म की बात सामने आई, जो बाहर से लड़के आते हैं उन्हें इंडस्ट्री में खड़ा नहीं होने दिया जाता, एक गुटबाजी चलती है, कुछ लोग जो है अपनी ग्रुपबाजी करके जो है लोगों का करियर जो है वो समाप्त कर रहे हैं। इसको लेकर जो है मुंबई पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी, क्योंकि गृह मंत्री ने इसमें बयान दिया था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, हर एक से पूछताछ की जाएगी। इसी के मद्देनजर हमने देखा कि महेश भट्ट को जो है समन भेजा गया है और कुछ ही देर में जो है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे और अपना बयान दर्ज कराएंगे। क्योंकि कुछ बातें ऐसी निकल के सामने आई थी कि एक पुराना उनका बयान सामने आया जो है आप कर सकते हैं, तो उसके बाद यूजर्स ने सवाल उठाया ऐसा बयान क्यों दिया था महेश भट्ट ने। मुकेश भट्ट ने ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत में उन्हें परवीन बॉबी नजर आती है करते हैं। रिया महेश भट्ट सामने आई कि इससे जो है यूजर्स ने जो है बहुत सारे जनक सवाल उठाए थे। ये भी कहा गया था कि रिया और महेश भट्ट का जो है संबंध भी चल रहे हैं, सामने आए थे। फिर ये भी हुआ था कि सुशांत के घर में रिया रहती थी, लेकिन वो लगातार महेश भट्ट के टच में थी और उन्हीं की वजह से दोनों का ब्रेकअप हुआ था। यानी रिया और सुशांत के बीच में जो गलतफहमियां या खराब, उसका कारण महेश भट्ट है और महेश भट्ट जो है एक रिदम चला रहे हैं, जिसके चलिए, आज की सबसे बड़ी अपडेट जो है अमित राय हमें बता पा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो आज दो जो अहम चीजें हैं इस पूरे मामले में वो ये हैं कि आज पूछताछ होगी महेश भट्ट से और कल यानी कि मंगलवार को धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ का बयान भी पुलिस दर्ज करने वाली है। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं बाढ़ से मची तबाही की। लगातार जो है बांध टूटने का सिलसिला जारी है, अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं विवेक। और ये जो खबर सामने आई है वो दरभंगा से है। दरभंगा में एक बार फिर बांध टूटने की खबर सामने आई है, जिसकी वजह से भारी तबाही मच रही है। हम आपको बता दें कि डुंगरी में बांध टूटा है और इसके साथ जलस्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। केवरी प्रखंड के डुंगरी और गुटली के बीच बड़ेला चौर में सीमा बांध करीब 10 फीट तक टूट गया है। इस बांध के टूटने से करीब आधा दर्जन गांव में पानी घुस गया है। न्यूज 18 की टीम वहां पर लगातार मौजूद है और बड़ेला चौर सीमा बांध का जायजा लिया है। दरभंगा के लोग एक बार फिर से बाढ़ की त्रासदी झेलने को विवश हैं। इस वक्त न्यूज 18 की टीम बड़ेला पहुंची है और यहाँ पर सीमा बांध जो है ये आप देख सकते हैं, सीमा बांध की तस्वीर है जो पूरी तरीके से टूट गया है। 8 से 10 फीट ये बांध जो है वो टूटा है। कैमरा पर्सन मनोज अगर दिखा पाए इस बांध को, किस कदर ये बांध जो है वो टूटा है। और दरअसल जो ये केवटी प्रखंड है, केवटी प्रखंड में सीमा बांध बनता है और दरभंगा में केवटी प्रखंड में जो नदियों का जल स्तर है उसमें लगातार बढ़ोतरी होने से ही बांध टूटने का सिलसिला जारी है। लोग दहशत में हैं और
ये जो बांध है ये अधवारा, बागमती तथा धौस नसोहर नदी के बाढ़ के पानी के दबाव से डुमरी और गठुली के बीच बरेला चौड़ में सीमा बांध है। ये करीब 10 फीट टूटा है ये, और बाढ़ का पानी कई गांवों में फैलना शुरू हो गया है। इसके टूटने से पहले से ही बाढ़ की त्रासदी झेल रहे गांव में पानी का तेजी से बढ़ोतरी होना भी शुरू हुआ है। बाढ़ का पानी गठुली और दहीपुरा गांव के सैकड़ों लोगों के घरों में घुसने लगा है। ये जो कटाव आप देख रहे हैं, इसके पहले भी कभी इस तरीके से कटाव हुआ था सीमा बांध? यहाँ पे कभी नहीं हुआ था। बाढ़ हर साल आती है? बाढ़ हर साल आती है, लेकिन कटाव पहली बार हुआ है। कटाव पहली बार हुई है। ये जो बांध बनाया गया किस चीज का बनाया गया था? ये कोसी प्रोजेक्ट का बांध है, जो इस जो हर साल बाढ़ आती है तो इससे ई बगल जो है जैसे दहीपुरा, गठुली, दिग्यार, केचुआही, डुमरी, दहीपुरा, मैसा जो इस पानी से बचा होती थी। लेकिन इस बार नहीं बचा? नहीं, इस बार कुछ नहीं बचा। क्या क्या नुकसान हुआ होगा? जान माल क्षति, यानी कोई जायदाद नहीं बचा, कोई तरह का फसल नहीं बचा। तस्वीरों में देख सकते हैं जो युवक हैं और जो दूसरे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं इस बांध के कटने के बाद, लेकिन जो हालात हैं, जो तस्वीर है वो बता रही है कि प्रशासनिक नुमाइंदे जो हैं वो अब तक यहाँ नहीं पहुंचे। हालांकि जो रेत की बोरियां हैं वो कुछ जरूर रखी गई हैं, बाढ़ के पानी को फ्लो जो है वो कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन वाकई में यहाँ पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस बांध को जितना जल्द हो सके वो बांधा जाए। दिखाने का मकसद भी यही है कि प्रशासन तक जो स्थानीय लोग हैं उनकी आवाज़ पहुँचे। अगर प्रशासन अगर चाहे तो इसको जल्द से जल्द बंद किया जा सकता है। बंद किया जा सकता है, लेकिन अब तो पूरी तरह क्षति हो गई। तो सीओ साहब कल भी आए थे तो देखा कि कोई बचने उचने का नहीं है, उधर के गांव बचे है, इसी के लिए छोड़ दिया गया। तो मकसद ये बता रहे हैं कि जो उधर के गांव है वो बच जाए, इसलिए कटाव होने दिया जाए। फिलहाल दरभंगा के लोग नियति के भरोसे हैं, प्रशासनिक भरोसे थोड़ा कम दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। और दरभंगा की पूरी रिपोर्ट आपने देखी कि दरभंगा में बांध टूटा है, लेकिन प्रशासन की तरफ अभी आस भरी नजरों से लोग देख रहे हैं कि प्रशासन के लोग आएंगे और बांध की मरम्मती शायद करवा पाएंगे। भागलपुर की अगर स्थिति की हम अगर बात करें तो भागलपुर के नवगछिया में क्या स्थिति है ये भी हम आपको बताते हैं। नवगछिया के जो निचले इलाके हैं वहां कोसी का प्रलय जारी है, पानी घुस आया है, और हमारे सहयोगी ने क्या जायजा लिया है सीधे जोड़ते हैं आपको। बीहपुर में कोसी का रौद्र रूप जारी है। हम अभी हैं बीहपुर के इस इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोसी ने तबाही मचाई है, और कोसी के द्वारा मचाई गई तबाही का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। दर्जनों घर जो है कोसी में विलीन हो चुके हैं और लगातार कोसी कटाव कर रही है, और कटाव करके जो है घर और सरकारी जो बिल्डिंग है उन्हें अपने आगोश में ले रही है। विश्व के प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु ने भी अपनी रचना प्रति परिकथा में कोसी का जिक्र किया है और कोसी को डाउन कहा है कि कोसी जब उफनती है, इठलाती है, तो कोसी किस तरह से तबाही मचती है, उस समय आंचलिक साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी रचना में किया था। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोसी की ने यहाँ पर जो है तबाही मचाया है, और इस तबाही का जो है सहज अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से कई तरह के व्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं, बावजूद इसके कोसी के द्वारा जो तबाही मचाई गई है वह सिलसिला लगातार जारी है। चाहे वह बीहपुर का हरियो पंचायत का कहारपुर का इलाका हो या दूसरा लोकमानपुर या दूसरे अन्य गांव, हर जगह कोसी का कटाव लगातार जारी है और कोसी जो है लगातार तबाही मचा रही है। राहुल, न्यूज 18 बीहपुर, नवगछिया। कोसी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई गांव हैं जो बाढ़ के खतरे के बीच हैं, और इन्हीं में से एक गांव है नवगछिया का कहारपुर, जहां पर बहुत ही इमोशनल करने वाली तस्वीर विवेक सामने आई है, क्योंकि यहां पर लोग अपने ही हाथों से अपने घरों को तोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनके जो घर हैं वो पानी में डूब चुके हैं, और अब ये हालात हो गए हैं कि ईंट बचाकर रखेंगे तो शायद बाद में कहीं दूसरी जगह पर वो घर बना सकेंगे। यही वजह है कि अपने ही हाथों अपना आशियाना यहां पर लोग तोड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता राहुल ठाकुर ने इसका जायजा लिया है। तिनका सहेज का आशियाना बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन जब इसी आशियाने को तोड़ना पड़े तो कितना कष्ट होता है सहज अनुमान लगाया जा सकता है। ये आशियाना जो है वर्षों का प्रतिफल था, वर्षों का रिजल्ट था, जो तिनके और जमा राशि से जो है लोगों ने अपना घर बनाया था। लेकिन कोसी का जो रौद्र रूप है और जिस तरह से लगातार कोसी कटाव कर रही है, उस कटाव के तहत जो है कई घर जो है कोसी नदी में विलीन हो चुके हैं और कई विलीन होने के कगार पर है। ऐसी परिस्थिति में लोग अपने जो
बनाए हुए आशियाने थे उसे तोड़ रहे हैं ताकि जो कुछ जमा पूंजी है उनसे ये निकाल सके। हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर कितना कष्ट होता है जब ये अपने बनाए हुए आशियाने को तोड़ते हैं, कितना कष्ट होता है बाबू? जी बहुत कष्ट होता है सर, ख़त्म हो गया नदी, कहाँ रहेंगे, हमको ज़मीन चाहिए सर, और क्या चाहिए, कहाँ पर हम रहेंगे, कट गया सब ज़मीन। हम ये कहारपुर गांव में और दूसरे गांव में हम कैसे जाएंगे, रहने देगा कोई हमको? कोई नहीं रहने देगा। छोटा बच्चा भी है, ये भी लगातार लगा हुआ है। बाबू क्या निकाल रहे हो तुम? ईटा निकाल रहे हैं घर से। और सब कोई मिल के क्यों निकाल रहे हो? कट गया है, दूसरे जगह बनाएंगे उस पार में जाकर के, जमीन देगा सरकार तब ना। क्या नाम हो तुम्हारा? अवधेश कुमार यादव। देख सकते हैं किस तरह का मलाल है लोगों में, किस तरह की तकलीफ है, दुख है, और कोसी का जिस तरह से रौद्र रूप है, और उस रौद्र रूप के तहत कोसी लगातार कटाव करते हुए कटाव कर रही है, और लोग अपना आशियाना जो है अपने ही हाथों से तोड़ने को मजबूर हैं। राहुल, न्यूज़ 18, कहारपुर, नवगछिया। और चलिए, बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात आगे बढ़ती है, और बात आगे बढ़कर समस्तीपुर पहुंचती है, जहां के कल्याणपुर प्रखंड की तस्वीरों से आपको हम जोड़ रहे हैं। और आप देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरीके से जो लोग हैं परेशान हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं, और वो आशियाना और अपने मवेशियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उस प्रखंड का की एक तस्वीर है। पानी लबालब भरा है, पुल पुलिया डूब चुके हैं, जनजीवन प्रभावित है, और फिलहाल अभी कोशिश की जा रही है कि ऊंची जगहों पर अपने मवेशियों के साथ, अपने लोगों के साथ, बचे खुचे सामानों के साथ अपने जीवन को बचाया जा सके। प्रखंड के सोरमार इलाके में है, आप पूरा इलाका देख सकते हैं। बागमती का कहर पूरे इलाके पर टूटा हुआ है, जो पूरा इलाका जलमग्न है। घर की स्थिति आप देख रहे हैं, निर्माणाधीन मकान है, पानी में डूबे हुए हैं। और भी जो स्थिति है, देखिए गांव की ये मुख्य मार्ग है, इस तरफ मुख्य मार्ग है जिससे लोग गांव में आवाजाही करते हैं, और मुख्य मार्ग पर कम से कम 3 से 4 फीट पानी जमी हुई है। और इनका साधन, जो आवाजाही का एकमात्र साधन की बात करें तो वो साधन नाव है। आप छोटी सी नाव जो एक तरह से काफ़ी खतरनाक है, दुर्घटना को भी आमंत्रित करते नजर आ रही है। और जिला प्रशासन के द्वारा दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं कि उनके द्वारा यहाँ पे नाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो हकीकत सामने है। छोटी सी नाव पर जो लोगों की स्थिति है, इतने लोग नहीं होने चाहिए, बावजूद इसके लोगों की काफ़ी बड़ी संख्या में है। यहाँ पर हमारे साथ नाव पर इस वक्त कुछ लोग हैं, हम चाहेंगे कि अभी इस क्षेत्र की क्या स्थिति है, क्या आप? सोरमार पंचायत का जो वार्ड नंबर 1 और 2 है वो पूरी तरीके से जलमग्न है। आप देख रहे हैं शिक्षा का जो भवन है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। सबसे बड़ी समस्या जो इस सोनमार और नावापुर पंचायत के अंदर में है वो पानी पीने की समस्या बहुत ज़्यादा है। लोगों को शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है। मुझे तो यह भी डर लग रहा है कि लोग हो सकता है इस बाढ़ की पानी को ही उबाल करके पीने को मजबूर हों। सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन वास्तविकता दावों से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर जो कल्याणपुर का ये सोनमार पंचायत का जो इलाका है उसकी काफ़ी खराब स्थिति है। यहाँ पर प्रशासनिक नुमाइंदे की बात करें तो प्रशासन के लोग बांध पे आकर के जरूर निरीक्षण किए हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर अभी तक कोई भी प्रशासनिक नुमाइंदा नहीं पहुँचे हैं। ज़रूरत है इन बाढ़ पीड़ितों की समुचित मदद की, और जो इनका कष्ट हो रहा है पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जिससे आवाजाही में लोगों को मदद मिले। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो समस्तीपुर के कल्याणपुर की हालत आपने देखी, जहां पर लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है। वहीं अगर बात किशनगंज की करें तो यहां पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहां पर हम आपको बता दें कि 75% जो बलिया डांगी का इलाका है वो कटाव की भेंट चढ़ चुका है, और लोग अपने से खुद अपने तरफ से इंतजाम कर रहे हैं छोटे छोटे नाव का, और उससे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन महानंदा नदी की जो धारा है, जो उसका प्रवाह है, ऐसे में छोटी नाव कब डूब जाए, कब कोई बड़ा हादसा हो जाए, कोई कह नहीं सकता। हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा ने दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों से बातचीत की है। अभी हम खड़े हैं बलियाडांगा के प्राइमरी स्कूल में, जहां पे जो कटाव के कगार पे पूरी तरह से बसा हुआ है। अभी यहाँ के गांव का 75% कटाव हो चुका है।
अब स्कूल भी कटने के कगार पे है। यहाँ पहले स्कूल चलता था जब बाढ़ का मतलब रोड था। अभी जो रोड था वो कट चुका है। कैसे कटा मतलब रोड महानंदा के कटाव से अभी जो कटा हुआ इसी में कटा ना, इसी में कट चुका है। अभी फिलहाल स्कूल में कोई संपर्क नहीं है। आप एक ही संपर्क बचता है कि नाव से आना है। नाव से हम लोग फिलहाल अभी यहाँ देखने आए स्कूल। हम भी मतलब उस गांव के हैं। इस गांव में बहुत दिक्कत है। यहाँ बलिया डेंगा वाले हम लोग जो है यहाँ पर बहुत स्थिति खराब है हम लोग का और बहुत कठिनाई में है। बहुत लोग को पार कर चुके हैं और नाव भी जो है नाव वाला भी इनकार चले जाता है कभी कभी, तो हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। और माल जाल जो है माल जाल को टपाना बहुत मुश्किल भारी है। यहाँ रेती इतना तूफान है कि करंट से जैसे कि रेलगाड़ी का हवा चलता है उस तरह चल रहा है। इनका कहना है कि बड़ा नाव का सरकार व्यवस्था कर दे और उस पार हम लोग को ले जाके कहीं भी बसा दे, हम कमा के खा लेंगे, लेकिन कम से कम यहाँ से जाने का जुगाड़ कर दे। आशीष सिन्हा, न्यूज 18 किशनगंज। चलिए किशनगंज से सीधे अब लौट जाते हैं राजधानी पटना की तरफ, जहां पर गड्ढे हैं और गड्ढे पानी के अंदर हैं जो आपको नजर नहीं आएंगे। और ये कहा जा रहा है, अमित कुमार सिंह जिन्होंने इस रिपोर्ट को भेजा हम तक, उन्होंने ये बताया कि यहीं से पाताल लोक का रास्ता भी जाता है। देखिए बढ़ते संक्रमण के बीच पटना के लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलें जिला प्रशासन और नगर निगम के कारण है। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं पटना के भीड़ भाड़ वाले इलाके बाकरगंज की तस्वीर आप देखिए। बाकरगंज सड़क पे किस तरीके से यहाँ पे गड्ढे खोदे गए हैं और ये गड्ढा एक दिन या 10 दिन पहले का नहीं खुदा हुआ है, बल्कि पिछले महीने भर से इस तरीके से कई गड्ढे इस सड़क पे खोदे हुए हैं। दरअसल नालों के निर्माण कार्य चल रहे हैं, ये सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से जानकारी मिलती है। लेकिन आप देखिए ये गड्ढे कितने खतरनाक हो सकते हैं अगर बारिश का पानी या जल जमाव हो जाए तो। अगर जो इस सड़क से लोग जाते हैं अनजान लोग, इसमें कई लोग गिरते होंगे। ये बताइए, आप इस स्थानीय है, इस इलाके के आदमी है, ये गड्ढा तो हमेशा जानलेवा है, कई लोग गिरते भी होंगे इसमें। बहुत सारे लोग गिरते हैं, पशु पक्षी भी गिर जाते हैं, गाड़ी भी एक्सीडेंट हो जाता है। पानी का बहुत बुरा स्थिति, जैसा भी पानी इस बार का है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी पड़ने की संभावना भी उसके हिसाब से बहुत जानलेवा है। ये बताइए कि कब से ये जो गड्ढा है, देखिए खुद भी देखिए कितना खतरनाक है ये, कब से ये गड्ढा खुदा हुआ है? लमसम 1 मंथ हो रहा है, 1 महीना पक्का हो गया। 1 महीने से ये गड्ढा खुदा हुआ, कोई देखने वाला नहीं है? कोई देखने वाला नहीं है, आता है बस एक बार किया, उसके बाद चला गया, लॉकडाउन लग गया, उसके बाद चले गया। जितना था टोटल मिस्त्री आया, हाथ लगाया, पाइप बिछाया, चल गया बस। ऐसे तो इस सड़क पे कई गड्ढे खुदे हुए हैं। खुदे हुए तो बहुत तरह है, 4-5 जगह खोद के छोड़ा हुआ है। हम लोग था यहाँ पे खोदा हुआ था, यहाँ पे भर गया। आगे अपना वजह ट्रैफिक थाना है ना, वहाँ से लेकर ये अपना बाकरगंज चौराहा तक, हथुआ के चौराहा तक बहुत ज़्यादा व्यस्त है, बहुत ज़्यादा व्यस्त है। मतलब यहाँ इतना लोड है गाड़ी का ना, कोई देखने वाला नहीं है। कुछ नहीं, वो तो अपना पैप बिछाए लोग चले गए। हम लोग आसरा ही देख रहे हैं डेली, कब बनेगा कब बनेगा कब बनेगा, पता नहीं चल रहा है। लोग इस उम्मीद के साथ है कि सरकार या जिला प्रशासन के लोग कब आके इस गड्ढे को भरेंगे। और ऐसे कितने गड्ढे ऐसे खुले पड़े हैं, नालों का निर्माण कार्य चल रहा है। और उसके बाद देखिए किस तरीके से बरसात के समय में जबकि जल जमाव होता है, और ये सबसे व्यस्त इलाकों में से बड़ी मंडी है, आभूषण का बहुत बड़ा यहाँ पे एक मंडी है, बाजार है बाकरगंज, और उसमें सड़कों की स्थिति देखिए किस तरीके से गड्ढे खुदे गए हैं। हम ये इसलिए दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए इन सड़कों पे गड्ढे में सड़क है, ये फर्क कर पाना मुश्किल है। और ये तब है जब जिला प्रशासन नगर निगम दावा करती है कि सड़कों पे नालों की उड़ाही चल रही है, नालों का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन तस्वीर बदल रही है। अगर तस्वीर बदल रही है तो बाकरगंज में क्यों गड्ढे हैं? ऐसे कई गड्ढे कई मोहल्ले में इसी तरीके से सड़कों पे खुले पड़े हैं, जिससे लोगों के हर दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। हम कई और इलाकों का मुआयना करेंगे और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये राजधानी पटना की तस्वीर थी, बाकरगंज इलाके की तस्वीर आपने देखी। लोग खुद बता रहे थे कि 4-5 ऐसी जगह है जहां पर गड्ढा ऐसे ही खोद कर छोड़ दिया गया है और लोगों को परेशानी हो रही है। छोटी सी चूक और किसी की भी जान जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पटना के कदम कुआं और कंकड़बाग की, तो वहां पर भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। कहीं पर केबल बिछाने के नाम पर गड्ढे खोदे गए हैं, तो कहीं पर नाला बनाने के नाम पर गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है और परेशानी यहां पर लोगों को उठानी पड़ रही है। जरा देखिए तस्वीर। हम आपको दिखाते हैं कंकड़बाग की एक तस्वीर, जहां ठीक उसी तरीके से गड्ढे खोदे गए हैं। देखिए कंकड़बाग का ये मुख्य सड़क है जो कंकड़बाग से
अशोकनगर, हनुमान नगर, कई मोहल्लों को जोड़ता है। मुख्य सड़क की ये तस्वीर है जहां फर्राटे से गाड़ियां तेजी से दौड़ती है। मुख्य सड़क के पास कितना बड़ा गड्ढा खोदा गया है और यहाँ केबलिंग का काम चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। जो आसपास के लोग हैं बता रहे हैं कि महीने भर से ये गड्ढा खोदा गया है और तकरीबन कई गाड़ियां इसमें गिरी है। जब बाढ़ का पानी आ जाता है, बारिश का पानी काफ़ी होता है तो नुकसान होता है। देखिए किस तरीके से ये गड्ढे खोदे गए हैं और ये मुख्य जो सड़क है उसकी ये तस्वीर है। ठीक इसी तरीके से बाकरगंज की तस्वीर आपको दिखाई। कई ऐसे मोहल्लों में, छोटे मोटे मोहल्लों में आप देखिएगा लगातार इस तरीके से गड्ढे खोदे गए हैं और हम इसलिए तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है। अगर महीने दिन के भीतर भी केबलिंग का काम नहीं पूरा हो सके, नाले का निर्माण नहीं हो सके और इस तरीके से गड्ढे खोदे रहे तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा नुकसान लोगों को होता होगा, कितनी परेशानियां होती होगी। लोग ये कहते हैं कि हर रोज इसमें कोई छोटी गाड़ी लेके गिर जाता है, कभी पैर फिसल के लोग गिर जाते हैं, कई दुर्घटनाएं होती हैं। तो पटना के कई ऐसे मोहल्ले सड़कों पर ठीक इसी तरीके से गड्ढे खोदे गए हैं, कहीं केबलिंग को लेकर तो कहीं नाले के निर्माण को लेकर, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। जिला प्रशासन, नगर निगम कुछ अलग ही बात करते हैं, लेकिन जो जनता की परेशानियां हैं वो हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से कई मोहल्लों में, कई सड़कों पर इस तरीके से गड्ढे खोद कर छोड़ दिए गए हैं। भगवान भरोसे। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रफाल उड़ान भरते हुए। बिल्कुल सही तस्वीर। और रफाल विमान फ्रांस से रवाना और 5 रफाल विमानों ने उड़ान भरी है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 29 जुलाई को अंबाला पहुंचेगी रफाल और रफाल विमान फ्रांस से रवाना हुई है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 रफाल विमानों के उड़ान भरने की ये तस्वीरें और 29 जुलाई की तारीख होगी जब ये भारत की सरजमीं पर उतरेंगे। रफाल विमान फ्रांस से रवाना हो चुके हैं और एक एक कर 5 रफाल विमानों ने उड़ान भरी है। बिल्कुल विवेक, और जाहिर तौर पर भारत की जो शक्ति होगी इसके आने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो लगातार खबरें जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।